अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज हम मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन के दफ्तर में, जहां पर चंद मुलजमान जो कि डकैती की वारदात, अंधे कत्ल की वारदात और दीगर क्राइम में मुलव्विस थे, गिरफ़्तार करके उनको यहां पर लाया गया है। मुद्दई मुकदमा भी यहां पर मौजूद हैं और एसपी इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो यहां पर मौजूद है। जिस तरह से शहर लाहौर में डकैती की वारदात होती है तो वहीं पर अपनों का भी जो है वो खून कर देते हैं। ऐसे मामलात भी जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं। ख़ासकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से दुकानों या दफातर में नौकरी करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी रकम देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आ जाता है और रकम हड़प करने के लिए बाकायदा तौर पर 15 पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि रकम जो है वो डाकू छीन कर ले गए हैं, लेकिन वो डाकू जो है वो रकम छीन कर नहीं ले जाते बल्कि उसको खुर्द बुर्द करने के चक्कर में जो है वो 15 पर कॉल की जाती है ताकि जो रकम है वो हम खुद खा सकें। ऐसा ही एक वाक़या नश्तर कॉलोनी के इलाका में भी पेश आया कि कंपनी के पैसे थे और जो है वो मुलाजमीन को भेजा गया पैसे देकर और उनका कुछ ही देर बाद फ़ोन आ जाता है कि पैसे जो है वो स्नैच कर लिए गए हैं। उसी पर जो है वो कंपनी मालिक भी वहाँ पर पहुँचते हैं, मैनेजर भी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन बादशाह पता चलता है कि पुलिस ने जो है वो जिससे रकम छीनने का ड्रामा किया गया था उसको जब इंटरोगेशन किया तो मालूम हुआ कि तमाम पैसे जो है वो इसने अपने घर रख लिए हैं। पुलिस ने पैसे भी बरामद कर लिए हैं, तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए की ये रकम थी जो कि पुलिस ने बरामद कर ली है। मुद्दई मुकदमा भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मुद्दई मुकदमा की जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे किस तरह से उनकी कमर में ये खंजर घोंपा गया जो कि मजदूरी करते थे वहाँ पर, लेकिन उनके दिल में कौन सा ऐसा जो है वो एक लालच आ गया कि 30 लाख रुपए की रकम जो है वो उनसे खुर्द बुर्द करने के लिए, हड़प करने के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया। मुद्दई मुकदमा की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अजीब मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे। जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ लोग जो होते हैं उनको इज़्ज़त रास नहीं आती क्योंकि दफातर में काम करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, अपने ही मालिक का जो है वो सामान चोरी करने के लिए, गबन करने के लिए कुछ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से वारदात हुई, किस तरह से ये तमाम ड्रामा रचाया गया, मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूद अफसर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझसे रब्ता किया। अच्छा, मुझे महमूद साहब बताएं कि कौन सा वो टाइम था, कौन सा वो दिन था कि जब आपके मुलाजमीन ने बताया कि डकैती की वारदात हो गई है, लेकिन वारदात कोई नहीं सी हुई है, सिर्फ तुम्हारे पैसे हड़प करना चाहता सी? जुमे का दिन था और तकरीबन 6:25 का टाइम था और 3 मार्च को जब वो शाम को हमारी तरफ से हदायत है कि ऑनलाइन अकाउंट पैसे सब कराने अच्छी है, लेकिन उन्होंने एक जाली फेक गेट पर आकर झूठा ड्रामा किया, बैग अपने ही भाई को पकड़ा दिया और ड्रामा किया कि जी मेरे साथ डकैती हो गई है, स्नैचिंग हो गई है, और वो हमारी CCTV में भी आ गए। उसी रात फिर हमने 15 पे कॉल की, DSP पुलिस, मुकामी पुलिस पहुंची नश्तर थाना की। हमने जब CCTV देखी, मैंने बोला DSP साहब को कि जी मुझे इन्हीं पे शक है, इनको लेके जाएं। यानी कि आपको CCTV के मुताबिक इस बात पे शक व शुबात पैदा हो गए कि यह वारदात हुई नहीं है, बाकायदा तौर पर पैसे खाने का कोई ऐसा चक्कर चलाया जा रहा है। जैसे जैसे वो गाड़ी से उतरा, सेलमैन के पास पैसे हैं, वो बैग पर क्यों गया, इससे शक पड़ा, क्योंकि वो उसको सीधा अंदर गेट की तरफ आना चाहिए, जबकि लोडर था वो अंदर की तरफ आया, वो बैग पर गया रोड की तरफ ताकि गाड़ी के मैं पीछे छुप सकूं। जब वो पुलिस को ले गए, मैंने उसी रात मैंने एप्लीकेशन भी दे दी अपनी मदीयत में कि जी ये लोग हैं, हमें इन्हीं पे शक है। आपको बाकायदा तौर पर महमूद साहब कॉल की गई थी कि सर पैसे छीने गए हैं, सर जल्दी आ जाएं, सर ये वारदात हो गई है? जी, मैं घर पहुंच गया था, मुझे कॉल की, ड्यूटी से फारिग हो गया, आप घर पहुंचे? घर चला गया। जैसे मैं घर पहुंचा हूँ रायविंड, वहाँ से फिर मैंने गाड़ी ली, वापस पहुँचा और मेरे साथ एक हमारा CCTV अफसर था, वो मेरे साथ राब्ते में था, उसने बताया सारा। फिर मैंने बोला इनको अरेस्ट करें, नश्तर थाने वाले ले गए, मैं वहाँ पहुँचा। रात 2 बजे तक हमने इसको अरेस्ट करके FIR करवा के इनके ख़िलाफ़, और उसी दिन बैग पैसे भी रिकवर हो चुके थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने पैसे थे और कितनी देर में ये बरामद कर लिए गए थे? ये 27,770 थे, कुछ पुलिस के मुताबिक 3.5 लाख कम है। अगले दिन फिर वो पूरे उन्होंने बोला जी पैसे रिकवर। 3.5 लाख किस तरह से एक रात में वो खा गए? ये कोई पता नहीं, ये तो पुलिस को पता होगा, जो उनको पता होगा। पुलिस ने पैसे जब आपने बरामद करवाए, खुद जाके करवाए थे या पुलिस ने बरामद किए? नहीं, ये पुलिस गई थी, मैं उधर थाने में था। 3.5 लाख रुपए जो उस पैसों में से कम थे,
27 लाख में से, उसके बाद 3.5 लाख रुपए का जिक्र हुआ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब से, वो भी बरामद हो गए? हाँ जी, वो भी बरामद हो चुका। इसका मकसद ये है कि पुलिस की इसके अंदर कोई मेलाफाइडी नहीं है, 3.5 लाख रुपए इन्होंने किसी को दिए होंगे, पुलिस ने वो भी बरामद कर लिया। वो भी बरामद कर लिया। आप मुझे एक और चीज़ बताएं, बहुत सारे आपको लोग, लाखों माएँ बहनें बूढ़े बच्चे जवान, दफातर के मालिक और दीगर लोग आपको यहाँ पर मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो लोग किसी के पास काम करते हैं वो उनको रोटी भी देते हैं, पानी भी देते हैं, उनको उठने बैठने के लिए जगह भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, और उसी तनख्वाह से उनका घर चल रहा होता है। फिर ये लोग इस तरह से क्यों करते हैं कि वारदात अपने ही दफ्तर में करते हैं? ये बहुत बड़ी ज़्यादती की इन्होंने, क्योंकि इनको इस पैसे के अलावा, तनख्वाह के अलावा हम इंसेंटिव भी देते हैं ताकि जो अच्छा काम करता है उसको ज़्यादा अच्छा इंसेंटिव मिल सके, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने लाइव थ्रेट, एक दो और पार्टी थी, इन्होंने मुझे लाइव थ्रेट भी दिया है कि जी आपको हम छोड़ेंगे नहीं, ये लाइव थ्रेट। अच्छा, आपको उन्होंने लाइव थ्रेट भी दिया है कि आपको छोड़ेंगे नहीं। शबीर साहब ज़रा मेरी तरफ ज़रा 1 मिनट आइए, आपसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरी ना अभी एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन से भी बात हुई है। मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी एसपी साहब से मुलाकात हुई है, रीडर साहब को हुक्म दिया गया है कि पुलिस पार्टी आए या मुलजमान आए तो उनके साथ इनकी बात करवा दें। इस हवाले से सिर्फ जानना चाहते हैं, सीनियर मेरे हुक्म दे देंगे तो मैं ज़रूर करवा दूंगा सर, मेहरबानी। चलें जी, वो कहते हैं मेरे कुछ सीनियर मुझे हुक्म देंगे तो मैं ज़रूर करवा दूंगा। मैं चाहूँगा कि फिर एक बार मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो मुलजमान हैं जो अभी अभी लाए गए हैं। इनमें से कुछ जो है वो कातिल भी हैं, कुछ चोर भी हैं, कुछ डकैती की वारदात भी करते हैं। मेरा कैमरामैन अगर इनको करीब से दिखा सके तो ये वो मुलजमान है जो चेहरा छुपा रहे हैं। अभी चेहरा क्यों छुपा रहे हो? जब लोगों के साथ डकैतियां करते हो तो उस वक्त तो दंदनाते सड़कों पे फिरते हो, और आज जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो अपना ये चेहरा छुपा रहे थे। महमूद साहब की जानिब एक बार फिर चलेंगे। महमूद साहब, यही वो आपके मुलजिम थे जिन्होंने ये वारदात की? इसमें उस्मान और इब्राहिम। उस्मान और इब्राहिम, ये कितनी देर से आपके पास का काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 2 साल से काम कर रहे हैं। 2 साल से काम कर रहे थे। आप समझते हैं कि ऐसे लोग जो माली नुकसान कर सकते हैं वो जानी नुकसान भी कर सकते हैं? आपको खुदा ना खास्ता टारगेट करवा सकते हैं या कोई आपको ऐसी जहरीली चीज़ खिलाकर आपकी रकम लूट सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, हम लोग अगर किसी के पास काम करते हैं तो हम अपने उन पैसों से, उन तनख्वाह से अपने घर का जो है वो सिस्टम चलाते हैं, अपने बीवी बच्चे पालते हैं। फिर न जाने ये कौन लोग हैं जो कि उसी जगह पे काम करते हैं, उसी थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं। लोगों ने बहुत सारे ऐसे मुलाजिम रखे हुए हैं। इन लोगों की वजह से, और जो कोहिनूर टेलीविज़न चैनल पर प्रोग्राम रोज़ नामचा इस वक्त दुनिया देख रही है, उसमें भी बहुत सारे जो मालकान है इस बात से बड़े अलर्ट हुए होंगे कि मुलाजमीन को जो है वो उनकी औकात में रखना चाहिए। मुलाजिम को हमेशा मुलाजिम समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मुलाजिम जो बच्चे होते हैं, भाई होते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिन्होंने आपके साथ ये वारदात करवाई है, जिन्होंने आपके पैसे हड़प करने की कोशिश की है, ये सरासर जुल्म और ज़्यादती नहीं? बिल्कुल ज़्यादती भी है और जुल्म भी है। और जहाँ से देखें रिज़्क़ अल्लाह ने दिया वहीं ये खाते हैं, वहीं गलत काम करते हैं। और हमारी कंपनी बहुत अच्छी है इस मामले में, इनको मेडिकल की सहूलत दी हुई है, इनको इंसेंटिव भी देते हैं एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो ये फिर भी ऐसा ही हरकतें करते हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पर फैक्ट्री मालकान या दीगर कंपनी मालकान आपको यहाँ पर देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से एक मैसेज होना चाहिए कि जो लोग इनके पास काम करते हैं उनके ऊपर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी रखनी चाहिए। अगर हमको इनको पुलिस में एप्लीकेशन देके पकड़वाते हैं तो हमें ये लाइव थ्रेट देते हैं। आपको किसने कॉल की थी लाइव? मुझे जिशान बिशारत। ये कौन है? ये एक इनका ग्रोह का बंदा है। वो अभी फरार है? वो अभी जमानत पे है। अच्छा, उसके ऊपर भी पर्चा है? उसके ऊपर भी पर्चा है। अच्छा, आपको कॉल किया की थी उसने? उसने इसकी बताया था कि मैं अब महमूद को गायब कर दूंगा, और ये बाजार के कंपनी का मामा लगा हुआ है पैसे का। 506 बनी हुई है। अंग्रेज ने बड़ा अच्छा जुर्म बनाया, किसी को धमकी देना। 506 है। आपने बाकायदा तौर पर एक एप्लीकेशन देनी थी फ्रंट डेस्क पे, उसके ऊपर जो है वो 506 का मुकदमा होता, ताकि एक मुकदमे में उसकी जमानत है तो दूसरे मुकदमे में पुलिस उसको गिरफ्तार करती। अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर उसने आपको धमकी दी है तो आपको बाकायदा तौर पर पुलिस को बताना चाहिए, दरख्वास्त देनी चाहिए, उसका मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। आया कि आपकी जानिब से कोई ऐसी दरख्वास्त दी गई है? मैंने एप्लीकेशन दी। कौन से थाने में? थाने में नहीं दी, मैंने अपने ऑफिस में दी थी। वो 2-3 और भी है, मेरे इकट्ठी करके वो। मेरा आपसे बरादराना मशवरा ये है कि जिस जगह पर आप मौजूद थे, जिस जगह पर आपको कॉल आई, अगर आपका घर है तो घर के करीबी जो थाना है, अगर नश्तर के इलाका में कॉल आई, किसी भी जगह आपको कॉल आई तो मुतलका थाने में 506 की बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए और FIR साथ लगा के कि मैं इस केस का मुद्दई हूँ, तो ये बंदा मुझे अभी थ्रेट कॉल कर रहा है और मेरी जान को खतरा है, ताकि उसके खिलाफ 506 का मुकदमा भी जो है वो दर्ज हो सके। महमूद साहब,
दरख्वास्त देना बहुत ज़रूरी है, आपको दरख्वास्त देनी चाहिए। बिल्कुल मैं दे दूँगा। चलें जी, मैं मुलजमान की जानिब भी चलूँगा। मुलजमान जो है वो उनसे भी बात करेंगे। महमूद साहब को बात करना चाहते हैं। जी महमूद साहब, रिकवरी 1 हफ्ता हो गया हमें पैसे पुलिस के पास, हमारा बिजनेस इससे मुतासिर हो रहा है। पुलिस की जानिब से जो है वो रिकवरी कर ली गई है और रिकवरी जो है वो अभी तक पुलिस की जानिब से इनको नहीं दी गई। आज एसपी इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब हुलरवान ने जो बाकायदा तौर पर मुलजमान को भी बुलाया है और मुद्दई मुकदमों को भी बुलाया है और आज इनके अंदर जो है वो रिकवरी जो है वो तकसीम की जाएगी 27,770,000। अच्छा, और पुलिस ने क्या कहा आपको कि रिकवरी आज मिल जाएगी? आज मिल जाएगी। उन्होंने बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके हैंड ओवर कर दें। महमूद साहब का कहना यह है कि कारोबार बड़ा मुतासिर हो रहा है। जो रकम हम अपनी आई चलाई के लिए जो है वो रखते थे वो तो जो है वो बरामद पुलिस ने कर लिया, लेकिन तहाल अभी तक जो है वो रकम हमें वापस नहीं दी गई। हम चाहते हैं कि हमारी रकम जो है वो हमें वापस लौटाई जाए ताकि उस रकम से हम दोबारा अपना काम कर सकें। मुलजमान की जानिब चलते हैं, मुलजमान से भी बात करते हैं कि किस कैटेगरीज के मुलजमान हैं और क्यों इन्होंने ये डकैती जैसी घिनौनी वारदात की, और दीगर मुलजमान से भी बात करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो मुलजमान से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ मुलजिम के हमरा। बात करेंगे मुलजिम से। आपका नाम क्या है? उस्मान। उस्मान, कहाँ रहते हो? कसूर। हैं? कसूर। कैसे प्लान बना था? अच्छा, फिर कैसे प्रोग्राम बना? बोलो, कैसे बना? पुलिस की जानिब से मना कर दिया गया है कि इनके साथ बात नहीं कर सकते। जिस तरह से बताया गया था कि इन्होंने जो है वो चोरी की वारदात की थी, ताहाल अभी एसपी इन्वेस्टिगेशन से भी परमिशन ले लेते हैं कि इनका जो प्रोग्राम के हवाले से इनसे जो बात करनी है, क्योंकि जो हमारे साथ यहाँ पर शबीर ASI मौजूद हैं जो कि थाना नश्तर से तशरीफ़ लाए हैं। उनका कहना है कि इनका इंटरव्यू नहीं हो सकता। उसकी क्या वजूहत है? वह इंटरव्यू नहीं हो सकता। क्या पुलिस इनकी कोई मदद कर रही है जो कि इंटरव्यू क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये तो जो है वो शनाख्त परेड के लिए भी नहीं जाना चाहते और ना इनको भिजवाया गया है। ये बाकायदा मुकदमे में नामजद है। अगर ये पर्चे में नामजद है तो फिर इनसे बात क्यों नहीं की जा सकती? एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक परमिशन लेते हैं उनसे ताकि थानेदार को जो है वो परमिशन मिल जाए इनसे बात करने की। जी बिल्कुल, एसपी इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब हुलरवान जो कि मॉडल टाउन तैनात है, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर परमिशन मिल गई है। और ये थानेदार साहब कहते थे कि शायद इनको जो है वो इनसे बात ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चोर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उनकी जानिब भी चलेंगे, लेकिन अभी जो है वो मेरे साथ यहाँ पर 2 चोर मौजूद। अच्छा भाई, प्लान कैसे बना था? सर हम जॉब करते थे। आपका नाम क्या है? उस्मान, ये कहाँ जॉब करते थे आप? ये बाजार टेक्नोलॉजी में जॉब करते थे। बाजार टेक्नोलॉजी में? जी। अच्छा, फिर हुआ क्या था? सर वो अचानक प्रोग्राम बन गया। अचानक नहीं बनता, कोई प्लान था, किसी के पैसे देने थे, कोई महबूबा को गिफ्ट देना था, कोई दुबई जाना था, कोई प्लान ऐसा बताओ कि जिसकी वजह से ये वारदात की। अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है तो ज़ाहिर बात है, अगर मैंने किसी से गन पॉइंट पे या चोरी करनी है तो मैंने अपनी पिछली मजबूरी देख के करनी है कि किस तरह से पैसे चोरी किए जाने हैं और मैं किस तरह से उनके पैसे उनको वापस करूंगा। मुझे क्लियर बात बताएं। पुलिस ने एक अच्छा इकदाम किया। मैं समझता हूँ कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद यूनुस भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने 24 घंटे में पैसे बरामद कर लिए। वो तो पुलिस का काम है बरामद करना, अपने सर धर की बाजी लगाकर। आपको पैसे चोरी करने की ज़रूरत क्या पेश आई? सारी हमारी सैलरी रुकी हुई थी ना। क्या? हमारी सैलरी रुकी हुई थी 2-3। भाई सैलरी रुकी हुई थी, सैलरी आप मालकान से कहते हैं हमारी सैलरी दे दें। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरियां रुकी हुई हैं। अगर देखा जाए तो उसमें जो है वो सैलरियां अगर रुकी थी तो इसका मकसद ये तो नहीं कि आप वारदात कर लें। बताएं। जी सर, फ्रॉड में ऊंची बोल यार। सर हम फ्रॉड में मुलव्वस थे पहले, तो इसलिए हमारी सैलरी रोक ली गई थी। भाई मैं कहता हूँ फ्रॉड में मुलव्वस थे तो इसलिए आपकी सैलरी रोकी गई है। अब आप इतने मासूम बनने की जरूरत है कि आप अपना चेहरा छुपा रहे थे कि मुझे कोई देखे ना।
मुझे पूरी बात बताओ, कैसे प्लान बना था, किसके साथ टेलीफोन पर राब्ता हुआ था, किसने कहा था कि बैग छुपा लो? सर भाई के साथ प्लान बना था मेरा। काम आप करता था कि भाई करता था? हम दोनों ही करते थे जो। अच्छा, प्लान किसका था? प्लान मेरा था। तो फिर भाई को बीच में क्यों ला रहे हो कि भाई ने कहा था? सर मैंने और भाई के साथ मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे पूरी बात बताओ। सर मैंने कभी आप कहते हो कि भाई ने कहा था, कभी आप कहते हो जी वो तनख्वाह नहीं सी मिलियां ता करके किताब। मुझे पूरी बात बताओ। सर हम दोनों ने प्लान बनाया था क्या प्लान बनाया था? कि ये पैसे लेके जाना है। प्लान दफ्तर में बैठ के बना था, घर जाके बना था? आपको पता था कि हम इतने पैसे लेके 27 लाख निकलेंगे तो ये करेंगे? घर जाके बना था सर। घर जाके बना था जी। आपका प्लान था कि भाई का? हम दोनों के था सर। अच्छा, फिर हुआ क्या था? सर मैं आया था, मैंने भाई को फ़ोन कर दिया मैं फलां जगह खड़ा हूँ। भाई आया था, वो बैग लेके चला गया। तो मुझे थानों वाले इधर पुलिस स्टेशन में ले आए। सर इन्होंने मारा तो मैंने सब कुछ बता दिया कि सर तेनू होर प्यार कर दे। मारा तेनू की मारा? तेनू मारिया की मारिया? तो तेनू नजर आया होंदा ते पता लगता तेनू मारिया। सर जी कि उन्होंने मुझसे पूछा ना तो मैंने बता दिया कि सर। पूछा ये ना, मार और पूछ में तो बड़ा फर्क है। तो मैंने बता दिया था मैं सर जदीद टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी है, तमाम चीज़ें देखी हैं। आप बैग लेके वापस जा रहे हो, आपको कहीं निशान है जो आपको पुलिस ने मारा है? नहीं सर। तो फिर मारा ही नहीं है। जब सीसीटीवी में नजर आ गया कि आप पैसे खुर्द बुर्द कर रहे हो तो फिर आपको मारने की जरूरत है? सर उन्होंने पूछा था ना मुझसे, तो मैंने पूछने में और मारने में बड़ा फर्क है। आपने कहा जो पुलिस ने मैंने मारा तो फिर मैं मान गया। बताओ, और जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। इसी सैलरी से अपने बीवी बच्चे बहन भाई माँ बाप पालते हो, उन्हीं को आपने डंग मार दिया। सर मिस्टेक गलती हो गई सर। गलती तो आपसे इससे पहले भी हुई है, आप फ्रॉड में मुलविस थे, इसलिए तो आपकी तनख्वाहें रोकी गई थी। सर इंशाल्लाह ये नेक्स्ट नहीं होगा। मजीद भी असल हकाइक क्या है यूनिस इंस्पेक्टर से जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि तमाम मामला क्या था। आप इनके मुतालिक थोड़ा सा बताएं कि कैसे इन्होंने ये वारदात की और कैसे शक व शुबात पैदा हुई। ये इस तरह हुआ कि इनको मालकान ने भेजा उधर अपना देने के लिए सामान वगैरह डिलीवरी दे के वापस आया। इसके पास पैसे थे, इसने दूसरों को कहा जी मैं उतर रहा हूँ, आप भी उतर जाए। सामने खोखे वाला है वो बुला रहा है, ये उधर गया इसने एकदम। उसके बाद वो वापस आ गए हैं अंदर, ये बाहर इसने शोर करना शुरू कर दिया, मेरे पैसे ले गया, कोई पैसे ले गया, बंदा छीन के ले गया। वो जब इसको हमने इंटेरोगेट किया तो फिर इसने ये बताया कि मैंने और मेरे भाई ने मिलकर ये वारदात की है। कसम से मैं 20 साल से यूनुस को जानता हूँ, ये बड़ा मंजा हुआ पुलिस ऑफिसर है। ये बात सुन के बता देता है ये वारदात कराई गई है या वारदात हुई है या खुर्द बुर्द किए गए हैं पैसे। आपको कैसे शक व शुबात पैदा हुए कि लगता है पैसे उड़ा गए मालिक? वो इसलिए हुआ कि जब इसने बातें की ना, इसने वो ऐसी बात कर दी, उसमें कहा जी मुझे, उसने कहा, उसने किसी ने कुछ नहीं कहा। इसका और इसके भाई का प्लान था और इसने ये सारा कुछ किया। इन्होंने कहा ये पैसे कंपनी वालों का हम पैसे जो है ना इस तरह कहेंगे, हमें से झपट्टा मार के कोई ले गया। जैसे रोज़ाना वारदातें हो रही हैं, इन्होंने कहा इस तरह हम भी करेंगे और पुलिस मान जाएगी तो हम पैसे जो है खा जाएंगे। यूनुस साहब, सीआरओ के मुताबिक ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दई मुकदमा भी चीख के कह रहे हैं कि ये पहले भी फ्रॉड जैसे मामलात में मुलविस पाए गए। आपस में हुआ था, वो पहले इसका सीआरओ नहीं है, इसका पहले हुआ था, लेकिन उनका बैठ के इसने पैसे दे दिए कंपनी को, तो इसके लिए वो एफआईआर वगैरह इनकी नहीं हुई थी। लेकिन इसका मकसद ये है क्रिमिनल माइंड। इसका ज़हन तो ऐसा ही है। बिल्कुल आपसे मेरे साथ यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नश्तर कॉलोनी है। दूसरे मुलजिम की जानिब चलेंगे, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? इब्राहिम। इब्राहिम, जरा ऊंची बोलना है। इब्राहिम, क्या काम करते हो? बदार टेक्नोलॉजी में सेलमैन। तो लुटिया क्यों हुई? सैलरियां रुकियां सी, फिर कार्ड नहीं सी चलता था, फिर इस वजह ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर अच्छा, सैलरियां रुकी हुई थी तो घर नहीं चल रहा था, उसकी वजह से फिर तुम्हारा प्लान बना पैसे खुर्द बुर्द करने का जो 27-28 लाख रुपया था। कैसे फिर प्लान बना, किस तरह से सारा वकूआ पेश आया? सुबह हम लेके गए गाड़ी, भाई लेके गया था, तो हमारा तब से प्लान था कि हम ये आज हमने काम कर देना। तो फिर हमने बाद में भैया आया गेट पे, फ़ोन किया मुझे और मैं बैग लेके चला। किस पे थे? गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी? मोटरसाइकिल पे थे जी। तो फिर वो बैग घर छोड़ दिया था? जी, घर छोड़ दिया। बाद में 15 की कॉल की या कि जी पैसे खोए गए? वो उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं चला गया था। बाकी भाई को पता है किसने क्या किया। बाकी भाई को पता? भाई जरा बताओ क्या पता? मैंने फ़ौरन कॉल कर दी थी जब क्या कहा था? बैग ले गया था ना, तो जो मेरे साथ लड़का था ना उसने मेरा मोबाइल लेकर के 15 पे कॉल कर दी थी फ़ौरन ही। तो फिर पुलिस आ गई थी, उन्होंने पूछताछ की, सीसीटीवी देखे, तो फिर वो शहबाज भाई कहते हैं कि आपने साथ जाना है। फिर मैं साथ आ गया था। ऐसे ही शहबाज भाई, उन्होंने कहा शबीर भाई, सॉरी, उन्होंने कहा आपने साथ जाना है, मैं फिर साथ आ गया था। फिर शबीर का बड़ा किरदार है। शबीर ने, ज़ाहिर बात है तुम्हें कहना ही था। शबीर ये कह रहे हैं जी वो शबीर ने हमें कहा था हमारे साथ चलें, फिर हम साथ चले गए। इनकी कैटेगरी क्या थी, जरा आप बतौर तफ्तीशी बताएं।
एक्चुअली बात यह है कि जब वो कॉल हुई थी 15 की, इसी ने कॉल की थी, तो मेरी उस दिन 15 ड्यूटी थी। ठीक है। मैं मौके पे पहुंचा हूँ, मौके पे पहुंच के मैंने वो सीसीटीवी कैमरे इन्हीं की फैक्ट्री के गेट के बाहर लगे हुए, तो वो मैंने कैमरा देखा, तो कैमरे में ये गाड़ी के फ्रंट सीट से उतर के पीछे जा रहा, बैग लेके पीछे गया है। मैंने इससे सवाल किया कि अगर तुम्हारे पास जो पैसे जो थे, तुम गाड़ी से उतर के सीधे अंदर क्यों नहीं आए, सही बात पीछे क्या लेने गए हो? इसी बात पे हमें डाउट हुआ। वहाँ हमारे इंचार्ज साहब आ गए, मियाँ यूनुस साहब, और डीएसपी साहब काना भी आ गए मौका पे, तो उन्होंने भी, अफसरान बाला ने भी इनसे वो पूछे सवाल जवाब किए, तो ये मकूल जवाब ना दे सका, जिसकी वजह से हम इसको साथ ले गए हैं थाने में, लेके इसके जाके पूछा है, इंटरोगेशन की है, तो फिर इसने वो चीज़ें जो पैसे थे वो रिकवर करवा दी। मेरे साथ शबीर ऐसे यहाँ पर मौजूद था। महमूद साहब आपकी तरफ एक बार भी फिर चलूँगा। ये कहता जी हमारी तनख्वाहें रोकी हुई थी, हमारे तनख्वाहें नहीं दे रहे थे, इस वजह से हमने ये वारदात की है। आया कि इनकी तनख्वाहें रोकने की वजूहत क्या थी, ये भी हमें बताएं थोड़ा सा। ये जाली फेक एडजस्टमेंट करते थे शॉपकीपर के नाम पे, झूठा फ्रॉड करते हैं, यानी कि जो एडजस्टमेंट होती है, वो जो पैसे होते हैं वो शॉपकीपर को जाने होते हैं। ठीक है। ये अमानत में खयानत कर रहे थे। अच्छा, 406। जब हमने पकड़ लिया, जब वो जिशान बिशारत को पकड़ा, उसने इनके नाम दिए आगे, CIA ने पकड़ा, हमने पकड़ाया था CIA को, तो उसमें इनके नाम दिए। जब इन्होंने पैसे दे दिए हमें, जितने बंदे थे इनके, हमने इनकी फ़र्क कर दिया। इनके वाला साहब बहुत शरीफ आदमी थे, वो आए, उन्होंने बोला ये चांस दें, मौका दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो वो अफजल साहब ने, हमारे बॉस हैं, उन्होंने कहा चलें ठीक है, एक मौका दे देते हैं। ठीक है, जब इनको मौका दिया, इनकी मेल हुई है, सैलरी इनकी आ गई है, बन के भी आ गई है। वो फिर एक प्रोसेस होता है, वो 1 माह 1.5 माह लगता है उस प्रोसेस में। उस प्रोसेस की डिले ज़रूर हुई है, लेकिन सैलरी इनकी आ चुकी है। यार सैलरियाँ तो आपकी आ गई हैं, मुझे ये बताओ फिर वारदात करने की ज़रूरत क्या थी? वो तो बता रहे हैं आपकी सैलरियाँ जो मेल की हुई थी वो आ गई हैं। 3 माह हो गए अभी तक नहीं आई हैं? 3 माह हो गए अभी तक नहीं वो आई। कह रहे हैं आ गई हैं। आप लोगों के HRSC के पास, वो कह रहे हैं कि आपके चेक आ गए हैं, अकाउंट में आते हैं, मेरे अकाउंट में आते हैं। फिर दोबारा मेल कर, जब आप पड़ेगा आपके अकाउंट में आ गई है तनख्वाह? नहीं सर, अकाउंट में नहीं गई, हमारी पहले अकाउंट में आती थी, अकाउंट में नहीं सैलरी आई। पहले कौन और दूसरी बात ये है कि कहते हैं ना एडजस्टमेंट करते रहे, इन्हें पूछे न्यूक्लियस किसका था और कौन एडजस्टमेंट करता था? बताएं जी, इधर आए मेरे पास, कौन करता था? ये मिलकर एक जोहेब नाम का बंदा था, जोहेब बशीर, ये उसको बताते थे मिलकर, ये आपस में फिर बंदरबान करते थे। और कस्टमर हमसे फिर जब नेक्स्ट बिल आता था, वो हमसे मुतालबा कंपनी से करते थे कि भाई हमें जो इतना डिस्काउंट लगाया वो हमें दें। कारगाल भाई सर वो जुहेब एक लड़का था, जो मेरा तो न्यूक्लियस नहीं बना था, जुहेब था, न्यूक्लियस बना था, वो छोड़ गया था। ठीक है, इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। जब इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, इन्हें चाहिए था इनकी ID वगैरह बंद कर देनी। वो घर बैठ के ID पे डिस्काउंट करता था और आगे हमसे पैसे लेके जाता था। ये मैंने बात तब भी की। चलें जी, मेरे साथ 2 मुलज़िम भी मौजूद थे, मुद्दई मुकदमे भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर और भी जो है वो दूसरे मुलज़मान भी हैं, SP इन्वेस्टिगेशन भी है, ताहाल उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एक नए गैंग के साथ, जो 302 का गैंग है। बाकायदा तौर पर जो है वो किस तरह से ये इन्होंने वारदात की और तमाम मामला क्या था। मेरे साथ यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद हैं और मुलजमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले मेन मरकजी मुलजम की जानिब चलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कासिम उस्मान। कासिम उस्मान जी सर। कहाँ रहते हो? सर मैं टाउनशिप। शादीशुदा हो? नहीं सर। माँ बाप हैं? नहीं, वालदा नहीं है, वालिद हैं, लेकिन उनकी डिवोर्स हो गई भी शादी की। अच्छा, इसीलिए बिगड़े हुए हो? नहीं सर, बिगड़ा तो नहीं। पुलिस ने ठीक कर दिया, कभी ठीक करने वाले हो? सर ठीक कर दिया। कुछ चिप चुप रह गए? नहीं, चिप चुप क्या रहने। अच्छा, पूरी बात बताओ, हुआ क्या था? सर मैंने इनड्राइव बुक करवाई थी। ठीक है, मैंने DHA फेज़ 1 में मेरा ऑफिस है। ठीक है, प्रॉपर्टी का। मैं लेकिन बनेरा वहाँ पे कैफ़े है, एक होटल है, वहाँ पे मतलब रोज़ ही वहाँ पे हमारा दोस्तों वगैरह के साथ गैदरिंग वगैरह होती थी। सब दोस्तों के पास पिस्टल्स हैं, उनके लाइसेंस हैं। ठीक है, तो मेरे पास भी पिस्टल था, मैंने वीडियोज़ वगैरह के लिए रखा हुआ था।
मैंने क्रीम बुक करवाई है, तो क्रीम वाला मतलब आए हैं वो हमारे घर, मेरे घर के बिल्कुल डोर के सामने बिल्कुल वो आए हैं। आके मैं मतलब बैठा हूँ, तो मैंने पिस्टल अपने पीछे बैक पे जो था वो कैरी किया हुआ था। अब पिस्टल मैंने कैरी किया हुआ था, तो काफ़ी मैंने उनको कहा कि यार राइट स्टार्ट करते हैं, चलें, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि यार 5 मिनट रुको, राइट का टाइम हो रहा है, फिर हम निकलते हैं। मैं कहा ओके। वो काफ़ी तेज़ तेज़ बोले थे, अजीब जो था उनका रवैया था, क्योंकि वो आइस में मतलब आइस वगैरह का इस तरह का नशा वो बंदा करता था। मैं बाद में बात पता लगी थी, मेरा उसके साथ कोई पहले कोई लिंक नहीं था, कुछ नहीं था। एनीवेज़ खैर मैंने जो था अपना पिस्टल बहुत सेफली निकाल के साइड पे रखा, तो वो पिस्टल को देख के जो था ना वो ऐसी बात है नर्वस हो गया, घबरा गया। उसने मुझे इस बात पे कहा यार तू बाहर निकल पिस्टल। मैंने कहा यार आपके लिए नहीं है, मेरा अपना मतलब दोस्तों की गैदरिंग हम पैसे ही रखा हुआ हमने। तो इस बात पे लिटरली उस बंदे ने मुझे चपेट मारी। चपेट मारने के बाद भी मैं उसको देखा गया, तो उसने ना मेरा ये वाली साइड जो है दबा के शीशे के साथ लगा दी। मुझे नहीं पता उसका ये रिएक्शन मेरे साथ क्यों था, हालांकि ना हमने उसको थ्रेड किया था ना किसी वजह से कोई मतलब कोई चीज़ थी, ठीक है। उसी हाथापाई में जो है सर वो उन्होंने मेरा हाथ को मतलब स्टिली ज़ोर से पकड़ा हुआ था, उसी हाथापाई में सर फायर चला है। फायर उनकी राइट उंगली फिंगर पे लग के फिर उनके ब्रेन में इस ऊपर यानी कि फायर ने अपना रास्ता जो टर्न कर दिया। टर्न नहीं, मतलब मेरा पहले उंगली पे लगा, फिर दिमाग वो पे जी लगा। सर वो हाथापाई में की वजह से जो है वो इस तरह। आप समझते हो ये कत्ल आपने किया या किसी और ने किया? नहीं सर, ये कत्ल तो नहीं मैं कह सकता, मेरे से गलती हुई है, जो मेरी मतलब कत्ल ही कह सकते हैं, लेकिन मैंने जान के ये चीज़ नहीं की कि मैं कहूँ कि मेरा उनकी मेरी टेंशन थी उनको मारने की। कत्ल करना आपकी साजिश नहीं थी, पिस्टल तो आपने साथ रखा हुआ था। बिल्कुल ऐसी चीज़ है वो। अगर आपके पास पिस्टल ना होता तो फिर ये कत्ल भी ना ना होता, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी चीज़ गलत है, अगर ना होता तो शायद ना होता। जब फायर लगा बंदा एक्सपायर हो गया, अस्पताल में जाके वहाँ से फरार हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जाहिर सी बात है पूरी गाड़ी में जो था वो एकदम खामोशी, वो कान मेरे बिल्कुल जो थे वो बंद से हो गए। काफ़ी मैं नर्वस हो गया। मैंने भाई को कॉल की, मैं कहा यार, इसको मैंने इस वक्त फ़ोन पे नहीं बताया, मैं कहा यार ये मेरे से जो है वाक़या हो गया। वहादत रोड पे था ये, मैं इसके पास गया तो मैंने फिर आके बताया, मैं कहा यार मेरे से ये चीज़ जो है मतलब हो गई है। काफ़ी परेशान उस वक्त नहीं समझ आ रही थी, इसको भी कुछ समझ नहीं है। फिर हम ये शानी भाई हैं हमारे, हम इनके पास गए तो इन्होंने कहा यार ये हमारे लिए मसला बन सकता है, जो डेड बॉडी है ना इसको। शानी भाई चेयरमैन है कोई? चेयरमैन नहीं है। तो फिर इनके पास क्यों गए? वैसे ही उस वक्त नहीं समझ आ रही थी, लगा इनके पास ही आना चाहिए, चरड़ पिंड में है इनकी रिहाइश है। तो बड़े चंगे पिंड के जी, बहुत अच्छा पिंड है चरड़ पिंड। वो फिर क्या हुआ सर? फिर कुछ नहीं, हम इनके पास गए। उसके बाद जाके हमने कहा कि इसने कहा कि यार डेड बॉडी जो है ये यहाँ पे इशू बन सकती है, इसको जो है आप यहाँ से शिफ्ट करो या इधर उधर करो, ठीक है। पहले तो उसने मुझे लगा कि बात की कि पुलिस को बता देते हैं। मैं कहा यार नहीं, मसला हो जाएगा, पकड़े जाएंगे, कैरियर जो ख़राब हो तो गया। खैर सर एनीवेज इसके पास हम उसकी गाड़ी वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई, पता नहीं बंद हो गई वो। तो उसके बाद फिर मैं अपनी ज़ाती जो गाड़ी, मेरी ज़ाती गाड़ी घर खड़ी हुई थी, मैं उसको वहाँ से वापस घर गया, वहाँ से कैरी करके लाया। तो इन्होंने मतलब जो बॉडी थी उसको बहुत मुश्किल से शिफ्ट करके तो जगह पे जाके हमने उसे अपनी तरफ से तो रख के सेव करके वापस आ गए। एट द एंड सर बस यही चीज़ थी। अच्छा जी, आप अपना किरदार बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था, किस तरह से आपको कॉल की गई और आपने वहाँ जाके क्या अपना किरदार अदा किया? कुछ नहीं, मैंने ये भाई डेड बॉडी लेके आए थे, उन्होंने क्या करना, मैंने कहा 15 पे कॉल कर देते हैं, उन्होंने कहा नहीं पकड़े जाएंगे। तो डर गए थे, हाथ पैर नर्वस हो गए थे। फिर हम भाई के पास चले गए डिफेंस, तो उधर जाके गाड़ी में तब्दील करके मसलन के जो भी है वो पहन के। आपका क्या कसूर है इसमें? कसूर मेरा कोई नहीं, बस साथ दिया। कसूर तेरा कोई नहीं, सिर्फ तू साथ ही देता, लाश गायब करने लगे सी ना? डर गए थे साथ। हाँ तो कोई कसूर नहीं गा यार। देखो असलम साहब तुसी एवं फड़ लिया, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ है? जुल्फकार साहब वो कहना मैं कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लाश ही गायब की थी ना। सर कसूर तो है। अच्छा जी, मैं आपसे ही बात करूंगा, 1 मिनट आप बताएं जी आपका इसमें किरदार क्या है? सर ये मेरे पास आए थे रात को 2 बजे, इन्होंने कॉल की थी कि जी शान उर्फ शानी आपका नाम है? शान। शानी आपके ऊपर पहले भी पर्चे हैं? जी सर पहले पर। हाँ, आपकी मैंने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गया हूँ। कौन कौन से थाने पकड़े रहे हो? मैं सर डिफेंस ए में एक दफ़ा इन्होंने 10 पर्चे मेरे पे डाले थे। किस चीज़ के? वो चोरियों टिकटिंग डाले थे सर। 392, 395, 379, 380, 411। ये नहीं सर, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मुझे नहीं आसम गुजर ने आपको गिरफ्तार किया था, वो ऐसा जो वहाँ पे लगा हुआ था। ये सर मुझे नहीं पता, लेकिन पकड़ा गया था। मैं रोज़ बादाम खाता हूँ, मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है। जी सर बिल्कुल। अच्छा फिर क्या हुआ? ये सर 2 बजे मेरे पास आए, इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे से मसला हो गया, हाथों पाई में मेरे से फाइल लग गया। तो ये हमारा उधर गांव था, ये डिफेंस में रहते हैं, तो मैंने बोला इधर लोग आते जाते हैं, इधर मसला है, इसको रखना, आप इधर से शिफ्ट करो, कहीं ले जाए। तो इन्होंने अपनी जो गाड़ी लेके आया था इंड्राइव वाली, वो गाड़ी स्टार्ट की तो वो सर स्टार्ट नहीं हुई इनके पास। तो वो पता नहीं क्यों बंद क्यों होगी, इसको पता नहीं। इनको वो अल्लाह ने बंद कर दिया। अल्लाह ने कहा कि
चंगी भली चलती चलाती गड्डी नूं बंद कर दो ताकि मुलजम कैफरे किरदार तक पहुंचे। हाँ, तो फिर गाड़ी बंद हुई तो मैंने बोला यार इसको लेके जाओ इधर से, क्योंकि जो गरीब का खून होता है ना वो कभी रायगा नहीं जाता। जी बिल्कुल ऐसी बात है सर। अच्छा फिर क्या हुआ? ये सर फिर अपने घर गया, इसकी अपनी वैगनार गाड़ी है, ये गाड़ी लेके आया अपनी वैगनार, तो फिर कासिम और ये दोनों भाई गए थे घर। चले जी, ये तो कह रहे थे जी हमारा गुनाह कोई नहीं है। जुल्फकार साहब, आप बतौर तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर तैनात हैं, फैसल टाउन में आप तैनात हैं, और ये ऊबर मर्डर जो केस था बड़ा हाईलाइट हुआ, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सुहेल अख्तर सुखेरा की जानिब से, अनुश मसूद चौधरी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से, और ख़ास कर एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मॉडल टाउन की जानिब से कहा गया कि मुलजमान की गिरफ्तारी जल्द से जल्द अमल में लाई जाए। तमाम वाक़या क्या था? वाक़यात ऐसे हुए हैं कि ये जो कासिम उस्मान है, इसने कॉल की है गाड़ी लेके, तो इसने डिफेंस जाना था। डिफेंस जाने के लिए तो जब गाड़ी आई है, ये गाड़ी में बैठा है, इसने बैठते वक्त पिस्टल निकाल लिया है। गाड़ी वाले की गाड़ी वाला डर गया होगा, यार डाकू तो नहीं होगा। उसने कहा जी नीचे उतरो, मैंने आपके पास पिस्टल है, मैंने आपको साथ लेके नहीं जाना। उसकी और इसकी तल्ख कलामी हुई है कासिम उस्मान की गाड़ी वाले फाहिर के साथ, ड्राइवर के साथ, मकतूल के साथ। तल्ख कलामी के बाद इसने उसको फायर कर दिया। जब फायर किया तो फायर उसके सर में लगा है। सर में लगने के बाद इसने गाड़ी रोकी नहीं है, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया, बल्कि उसको उठा के पिछली दोनों सीटों पे लंबा कर दिया। ऊपर इसने गद्दियाँ रख दी हैं ताकि किसी को पता ना चले, ऊपर कपड़ा दे दिया है। उसके बाद इसने अपने दोस्त नदीम अली को कॉल की है कि आप आएँ, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। उसको बताया, नदीम इसको लेके डिफेंस गए हैं। एक इसका दोस्त है शान और शानी, उसके पास चरड़ गांव में डिफेंस चरड़ गांव में गए हैं। उधर से शान को लिया है, उधर इनकी गाड़ी बंद हो गई है। जो शान और शानी है वो गाड़ी में बतौर सिक्योरिटी खड़ा रहा है। ये अपने घर आके इन्होंने वैगनार ली है, दूसरी गाड़ी, वो जाके चरड़ गाड़ी में दूसरी गाड़ी में डेड बॉडी शिफ्ट की है। उधर से डेड बॉडी इन्होंने मनावा में जाके शरीफपुरा के इलाके में फेंकी है। इनका मकसद ये था कि हम गाड़ी छीन के सवात आगे सेल करते हैं, सेल करके तो ये नशा करते हैं, तो हम अपना नशा पानी पूरा कर लेंगे। ये आइस का नशा करते थे? ये आइस का नशा करते हैं उधर। तो मुलजिम कहता है जी वो तो बस फायर हो गया तो मैं दीदा दिनस्ता तौर पर नहीं किया, फायर उंगली ते लगा, फिर टर्न हो के। असल मकसद इनका गाड़ी छीनना थी। इन्होंने हुंडई गाड़ी बुक कराई थी ताकि हमें कुछ पैसे अच्छे मिल जाएंगे। अच्छी गाड़ी मंगवा के अच्छे दाम पर फरोख्त करना चाहते थे ताकि कोई मेहरान या कोई ऐसी गाड़ी छोटी ना आए जिसका फायदा कोई नहीं है। बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं कि दौरान वारदात 394 के साथ 302 भी लगाई, 302 भी इन्होंने बंदा कत्ल कर दिया, तो फिर 302 लगी है। इनका जुर्म आज़ाद हुआ। इन्होंने अच्छी गाड़ी मंगाई है कि हमें पैसे अच्छे मिलेंगे। जब उधर लेके गए हैं, बंदा कत्ल हो गया है, इन्होंने डेड बॉडी छिपाई है। डेड बॉडी छिपा के फिर सवात में कॉल की है, तो आगे से कोई जवाब नहीं मिला या ये डर गए हैं, इस वजह से उधर लेके नहीं गए। शान और शानी के ख़िलाफ़ पहले भी डिफेंस में 392, 395, 411, 18 मुकदमा दर्ज हैं। जो दूसरा मुलज़िम है नदीम अली, उसके ख़िलाफ़ भी वो भी साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। ये तीनों का एक गैंग है जो इधर से गाड़ियाँ उधर फ़रोख्त करता है, इधर से गाड़ी छीनता है, उधर फ़रोख्त करता है। जो पैसे लेते हैं वो उधर बैठ के आइस नशा वगैरह पूरा करते हैं, काम वाम ये कुछ नहीं करते। मेरे साथ जुल्फकार सब इंस्पेक्टर मौजूद था। जब मैं इस बंदे की जानिब सबसे पहले गया था तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये हादसाती कत्ल है, क्योंकि इसने जो है वो ऊबर करवाई, बाकायदा तौर पर उस गाड़ी में बैठा, ड्राइवर का ध्यान पिस्टल पर चला गया। उसने कहा मैं आपको नहीं जो है वो ले जा सकता, आप लिहाजा उतर जाएं। तो इनकी उसके साथ तलक कलामी हुई, फायर लगा, जो कि ऊबर का जो ड्राइवर था मौका पे मारा गया। फिर इसने अपने 2 दोस्त बुलाए और गाड़ी वहाँ से डेड बॉडी समेत शिफ्ट की, और शिफ्ट करने के बाद डेड बॉडी जो है वो वीरान इलाके में फेंक दी। लेकिन पुलिस की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी को भी बरूए कार लाया गया और मुलज़म तीनों गिरफ्तार कर लिए गए। बाकायदा तौर पर आप बतौर तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर जुल्फकार साहब समझते हैं अगर ये हादसाती फायर लगा होता और ये बाकायदा तौर पर मुकामी पुलिस को इतला करते तो इनकी बचत हो सकती थी कि इस तरह से ये हुआ। इनमें से चलें जो जिसका फायर लगा है उसकी भी कोई बचत हो जानी थी, जो शानी साथ है ये भी बच जाते ताकि इनको ये कॉल ना करता। बाकायदा तौर पर इन्होंने तमाम काम दीदा दिनिस्ता तौर पर किया। इन्होंने तमाम काम दीदा दिनिस्ता तौर पर किया। अगर हादसाती करते, जैसे उसको फायर लगा है, ये गाड़ी में बैठे हुए थे, ये उसको सीधे हॉस्पिटल लेके जाते। अगर उसकी जान बचानी होती तो उसकी जान बच सकती थी। इन्होंने ये काम बिल्कुल हरगिज़ नहीं किया। इनका मकसद यही था कि इसको टिकाने लगाते हैं, इसको मार के तो फिर हम इसकी गाड़ी ले जाएंगे। वो तो
अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। इनकी गाड़ी उधर जाके बंद हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इन्होंने मैकेनिक भी बुलाया, मैकेनिक से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो फिर ये उधर डेड वो बॉडी। इसलिए स्टार्ट नहीं हुई कि पुलिस के अल्लाह की मदद हासिल थी, इन्होंने पकड़े जाना था। बिल्कुल जी, अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। अगर गाड़ी उधर स्टार्ट हो जाती तो ये भाग जाते, गाड़ी गायब हो जाती। ऐसे है जी। अभी जो मुद्दई मुकदमा है उन्होंने बाकायदा तौर पर तीनों मुल्जमान को नामजद करवाया जी, उन्होंने तस्लीमा बयान में उन्होंने तीनों को नामजद कराया कि यही हमारे मुल्जमान हैं। ये थे मेरे साथ 3 ऐसे मुल्ज़िम जो कि गाड़ी स्नैच करने की खातिर, अपना नशा पूरा करने की खातिर। आप भी इसका नशा करते हो? नहीं सर, मैं किसी किस्म का कोई नशा नहीं करता हूँ। आप मेरा नार्कोटिक्स हर तरह का टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जो बात सच है वो मैं बता चुका हूँ सारी। ना हमारा इरादा गाड़ी छीनना था, ना हमारा इरादा, मेरी तो स्पेशली कोई बात नहीं विश्वास पर। मैं उस वक्त नर्वस था, जो भी हुआ मेरे से एक्सीडेंटली हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला गवाह है, तो सीधी बात। आपका नाम क्या था? मोहम्मद कासिम उस्मान। कासिम, एक बात मुझे बताओ, सारी दुनिया आपको देख रही है टेलीविज़न स्क्रीन पर। आपने अगर हादसाती आपसे फायर लगा था, बंदा कत्ल हो गया था, फिर आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? दूसरी बात यह है कि आप हॉस्पिटल नहीं गए, आपने बाकायदा गाड़ी में डेड बॉडी रखी। रखने के बाद उस इलाके को छोड़ दिया, फैसल टाउन को छोड़ दिया, डिफेंस को छोड़ दिया। आप इलाका थाना बागबानपुरा चले गए और आपने जाके वहाँ डेड बॉडी फेंकी और अपनी गाड़ी भी छोड़ के चले गए। और ये मुझे एक बात बताएं, जो गाड़ी अच्छी भली चल रही थी, अल्लाह की तरफ से वो गाड़ी बंद हो गई, मैकेनिक को बुलाया गया, वो मैकेनिक से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन आइस के हवाले से जिस तरह से देखा जाए, और ये ज़ीशान और अफशानी भी मेरे साथ मौजूद है, इसके ऊपर 18 मुकदमात हैं, डकैती के, हाउस रॉबरी के, 392 के, ये झपट्टा मारने के, ऐसे मुकदमात में ये पहले ही ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता है। और ये चरड़ गांव का रिहायशी है जहां पर ज़्यादातर डाकू रिहाइश पजीर हैं। फिर आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं की? और उसको बचाने के लिए जो मजरूब था, जो अब बेचारा मकतूल बन चुका है, उसको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? सर, पहली बार पुलिस हमसे जितना कोऑपरेट हो सका, हमने इनको हर चीज़ जो है वो अवेल कर दी, हर जो हमसे हुआ था। लेकिन जो आइस वाली बात है, नशे वाली बात है, मैं आज तक सिगरेट नहीं पिया, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, शीशा वगैरह तो था, वैसी गैदरिंग वगैरह में दोस्त वगैरह पीते थे, वो एक। शीशा और सिगरेट में कितना फ़र्क है नाजरीन, वो भी मैं बता देता हूँ। सिगरेट का एक कश लगाने से कम धुआं निकलता है, और शीशे का जो एक कश लगाने से पूरी एक 20 सिगरेटों की डब्बी का धुआं निकलता है। इसका मकसद यह है कि शीशे का एक कश लगाना ऐसे ही है जैसे आप एक डब्बी का धुआं निकाल रहे हो, गोल्डी या दीगर कोई सिगरेट ऐसा हो, उसमें तो धुआं ऐसा ऐसा निकलता है। आइस का नशा हो या शीशा फ्लेवर जो इसका में इस्तेमाल किया जाता है। आप बता रहे जी मैं सिगरेट तो नहीं पीता, मैं तो सिर्फ शीशा ही पीना हुआ, उससे बड़ा जुर्म है ये। सर आगे बात, पंजाब हुकूमत की जानिब से शीशे पे पाबंदी है जी, ठीक है सर, लेकिन उसके बावजूद भी आप घरों में दोस्तों के साथ बैठ के, क्योंकि आपका माइंड क्रिमिनल था, आपने वारदात की, आपने गाड़ी छीनने की कोशिश की, आप वहां से चले गए, मुद्दई मुकदमा ने बाकायदा तौर पर आपको अब नामजद कर दिया। सर जो बात अब सही है वो मैंने बता दी है कि मैंने कोई आइस नशा वगैरह मैं नहीं करता हूँ, ना जो शीशा भी पिया वो इनहेल वगैरह हम नहीं करते, सिर्फ वीडियो के तौर पे बनाते हैं। बाकी जो बात है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर मुल्जमान भी मौजूद थे, पुलिस अफसरान भी मौजूद थे, दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनका कहना था कि हमने जो है वो दीदा दिनिस्ता तौर पर वारदात नहीं की। महमूद साहब की बात करें तो जिस तरह से इन्होंने 2 मुल्जमान की गिरफ्तारी अमल में दिलवाई थी पुलिस को, इनको भी बाकायदा तौर पर अभी कुछ ही देर में इनकी रिकवरी मिल जाएगी। लेकिन ऊबर केस जो था, ऊबर केस में बड़ा वाज़ेह थानेदार जुल्फ़कार सब इंस्पेक्टर ने बताया कि ये दीदा दिनिस्ता तौर पर जो है वो वारदात की गई और गाड़ी स्नैच करने का ये एक तरीका था। ताहाल जिस तरह से देखा जाए मुल्जमान के हवाले से, मुल्जमान कहते हैं कि हमारा इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसका गुनाह है इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। ताहम जो है वो आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।